हाँ जी बच्चों, चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। सही बात है। अच्छा सुन लो ध्यान से, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसमें हम क्या करेंगे बच्चों? इसके अंदर आज हम कर रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट्स क्या होता है? नहीं, पास्ट एडजस्टमेंट्स में, हेलो, नहीं नहीं, पास्ट एडजस्टमेंट्स, पास्ट एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या है? याद है 11th में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करते थे आप? तो ना पार्टनर्स ना कुछ कुछ करना भूल गए, ठीक है? पिछले साल वो लोग किसी कंटेंट को कंसिडर करना भूल गए और उन लोगों ने ना अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए, सब बन गया, पार्टनर्स का P&L एप्रोप्रिएशन भी बन गया, पार्टनर्स कैपिटल भी बन गया, बैलेंस शीट भी बन गई। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में विद इन 1 वीक और 10 दिन में अकाउंटेंट को या किसी पार्टनर को ये रियलाइज हुआ कि ओहो, हमारा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सप्लेन्ड था, कवर्ड था पार्टनरशिप डीड में, और हम वो लगाना भूल गए पिछले साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए। अब क्या उस एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के चक्कर में, संचित ध्यान से सुनो, वो अपने पिछले साल का P&L एप्रोप्रिएशन भी हिलाएं, पार्टनर्स कैपिटल में भी चेंजेस करें, बैलेंस शीट में भी चेंजेस करें? नहीं ना, इतना सब कुछ चेंज करते रहेंगे तो बावरे हो जाएंगे। तो वो लोग क्या सोचते हैं कि क्यों ना हम जो भी कंटेंट हम भूलें, जो भी चीज हम भूलें, हम उसके बिहाफ पर ना एक एडजस्टमेंट एंट्री पास, मतलब रेक्टिफिकेशन टाइप्स कर लेते हैं, ताकि हमें सारा सब कुछ। पुष्कर, व्हाई यू आर नॉट अटेंटिव भाई? आप होमवर्क मत करो बट एटलीस्ट कॉन्सेप्ट को तो समझ लो, ठीक है? कौन सा चैप्टर चल रहा है? चलो देखो अब ध्यान से, चुप हो जाओ। संचित जैन, स्टैंडर्ड वाले ने तो दूसरी पहले ही इधर खोल ली थी, पुरानी थी। चलो सुनो, बस पास्ट एडजस्टमेंट्स, पास्ट एडजस्टमेंट में हम लोग करेंगे क्वेश्चन, ठीक है? तो कई बार लोगों को दिखावे की वो नहीं होती ना बेटा। आपने आपने आप एक बात बताओ, आपको एक टाटा की, रतन टाटा की, और तुम्हारा एप्पल का कौन था वो, स्टीव जॉब्स या पता नहीं टिम कुक की एक फोटो भेजूंगी मैं तुम्हें। कोई ज्वेलरी नहीं, कोई ब्रांडेड टी शर्ट नहीं, कुछ नहीं, जो भी था, नीम करोली बा। हाँ। हम्म, 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 हाँ, नहीं, और दूसरी बात, मैं तुम्हें एक फोटो शेयर करूंगी, ना कोई ब्रांडेड शर्ट पहनी हुई है, ठीक है? ना कोई ज्वेलरी पहनी हुई है। तो मोटिव क्या है? मोटिव ये है अमीर बनना है, अमीरी दिखानी नहीं है। नहीं पसंद वाली बात, हमने तो अमीरी दिखानी है ना बेटा, हम अभी अंबानी नहीं बने ना, बन जाएंगे सब धीरे धीरे, टेंशन ना लो। चलो देखो बच्चों, मैं आपको करा रही हूँ इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड आपकी बुक का एक क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। इलस्ट्रेशन नंबर 54 करा रही हूँ मैं आप लोगों को।
पेज नंबर 1.67, टीएस ग्रेवाल का आपका 2025 एडिशन। देखो क्या बोल रहे हैं बच्चों इसमें। संचित, आपके एग्जाम्स आ रहे हैं बेटा, 4 चैप्टर आ रहे हैं इस बुक से, ध्यान से सुनो। पारुल, Aksa and Anshul are partners. Their capital accounts were 3 lakh, 1,50,000 and 1,50,000 on 1st April 2024. ठीक है, उन लोगों के कैपिटल अकाउंट्स क्या थे, इतने इतने थे। ठीक है बच्चों, अब क्या बोल रहे हैं आगे वो। Anshul was to be allowed as per the provisions of the partnership deed. Anshul was to be allowed salary of 36,000 per annum. Interest on capital at the rate 5% per annum was to be allowed. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जाना था। इसके बाद कह रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाज 2:2:1। ठीक है बच्चों, तो 2:1 की उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी। इग्नोरिंग द अबव टर्म्स, इन सब टर्म्स को इग्नोर कर दिया उन्होंने, भूल गए वो लोग करना, ना उसको सैलरी दी ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 लगाई। क्या हो गया, उन लोगों ने नेट प्रॉफिट 1,80,000 का डिस्ट्रीब्यूट कर लिया अमंग द 3 पार्टनर्स इक्वली। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी, वो कह रहे हैं कि उन्होंने उस 2:1 को भी इग्नोर कर दिया और प्रॉफिट को इक्वली मतलब 1:1 की रेशो में शेयर कर लिया। सारे काम गड़बड़ कर दिए ना, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ठीक रखी। संचित उठ जाओ, इधर बैठो याशना के साथ, बुक लेके आओ। बैठो इधर, बुक कहाँ है। ठीक है, तो ना उन्होंने अंशुल को सैलरी दी, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लगाई, करेक्ट लगाई। इधर बोला था ना मैंने, फिर बैठ गया उसके साथ ताकि बातें करे। हाँ, तो अब तुम लोग क्या करोगे बच्चों, पहले ना इसके वर्किंग नोट्स बनाओगे। इसको भी अगेन पुष्कर मैं बुक से थोड़ा डिफरेंट तरीके से करा रही हूँ सो दैट आपको इजी रहे आपको, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने की आदत है, तो मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की जगह टर्म बस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखवाऊंगी और ये आपका वर्किंग नोट्स है बेटा। वही करवाया, दीदी भी मेरे तरीके से ही कराती है बेटा। नहीं यार, दूसरा मतलब वो बुक से दूसरा मतलब वो माँ वाले तरीके से ही कराएगी ना। हाँ हाँ जी, ये वर्किंग नोट्स में दिखाना है आपने। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, अबे रुक जाओ, रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री देनी होती है फाइनली। अब देखो, अब वो जो प्रॉफिट उन लोगों ने 1,80,000 का डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, उन्होंने जो P&L एप्रोप्रिएशन बनाया होगा वो प्रॉफिट यहाँ पर आया होगा डिविजिबल प्रॉफिट करके, जो कि उन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक है, जब उनको प्रॉफिट देना था तो वो इधर ऑब्वियसली डेबिट साइड में आया था, अब उनसे वो प्रॉफिट वापस लेना है, गलत डिस्ट्रीब्यूट कर लिया ना, रेशो गलत लगा दी उन्होंने। ठीक है, तो प्रॉफिट टेकन बैक लिख लो चाहे इसको, प्रॉफिट, क्योंकि हमारे वर्किंग नोट्स हैं बच्चों। प्रॉफिट टेकन बैक, यहां पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना 1:1:1। ठीक है, किस भाई वो बेटा करेक्ट रेश, ये उन्होंने जिस गलत रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करा उनको ये बोला गया कि आपको आप उसी गलत रेशो में प्रॉफिट पहले वापस करो, हम आपको फिर ठीक रेशो में दे देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, प्रॉफिट टेकन बैक हो गया, क्यों हम वापस ले रहे हैं, वैसे भी अगर वो ये सारी चीजें फॉलो कर लेते, मतलब अंशुल को अगर वो सैलरी दे देते, ठीक है, और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लगा देते, तो क्या उनका डिविजिबल प्रॉफिट इतना बचता, 1,80,000 बचता नहीं ना, क्योंकि उन्होंने कुछ खर्चे इग्नोर करे, कुछ खर्चे उन्होंने नहीं लगाए। सुन रहा है संचित, तो अगर वो ये सब खर्चे कर लेते तो उनका 1,80,000 तो वैसे भी नहीं बचना था। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लगाया। अंशुल की सैलरी कितनी है बच्चों, 36,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 5% का, तो 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंशुल, पारुल, अस्का एंड अंशुल। ठीक है, तो ये है 5% का, तो 15,000 इसका हो गया, 15 5,000 7,500 ये हो गया, 7,500 ये हो गया। ठीक है, तो अगर वो सही तरीकों से चलते तो उनका डिविजिबल प्रॉफिट वैसे भी इतना नहीं बचना था बच्चों। ठीक है, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया। अब देखो, अब हमारे अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट बचेगा,
ठीक है, हम इधर का टोटल करेंगे 1,80,000। ऑब्वियसली इधर का भी 1,80,000, क्योंकि तुम लोगों को P&L एप्रोप्रिएशन बनाने की आदत है, इसलिए मैं P&L एडजस्टमेंट टर्म लिखवा देती हूँ। समझ आ रही है बात? तो अब हमारे अकॉर्डिंग जो डिविजिबल प्रॉफिट होता, या यू कैन से कि डिफरेंस, इसको डिफरेंस भी लिख सकते हो इस कॉन्सेप्ट में सिर्फ। तो इसका मतलब इनका प्रॉफिट कितना बचता बच्चों? 66 माइनस करके 1,14,000 बचता। अब हम तो सही रेशो में डिवाइड करेंगे ना, हम किस रेशो में डिवाइड करेंगे? 2:1 में। ठीक है, तो हम इसको डिवाइडेड बाय 5 करेंगे जब 1,14,000 को। यस, कुछ भी लिख सकते हो बेटा, डिफरेंस लिखना वुड बी रादर बेटर। 22,800, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया हमारा 45,600 एंड 45,600। ठीक है, पुष्कर समझ आया? तो हमने करेक्ट रेशो में डिवाइड किया, ऑल्दो हमने उनसे प्रॉफिट वापस लिया इन करेक्ट रेशो में ही, कि भैया तुम जो 60 हजार ले गए थे ना अपने घर, वो तुम हमें वापस दे दो। ठीक है, बुक का तरीका नहीं देखना है। अब मैं बना रही हूँ यहां से, अब हमारा इलस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। वो मैंने लिख दिया ऊपर कि वो हमारे वर्किंग नोट्स हैं। आपने टीचर को भी ये वर्किंग नोट्स करके ही देना है कि मैंने पहले वर्किंग नोट्स बनाए हैं, उसके बाद मैं स्टार्ट हो रहा हूँ। अब आप बनाओगे टेबल शोइंग द एडजस्टमेंट, या एडजस्टमेंट टेबल, एंड ये टेबल शोइंग द एडजस्टमेंट। बेटा अभी जर्नल ही बनेगी, कहाँ से? हाँ हाँ, बिल्कुल बनाना है। अभी पहले मैं आपको रेक्टिफाइंग सिंगल जर्नल एंट्री बता रही हूँ, उसके बाद हम सारी जर्नल एंट्री वाले कॉन्सेप्ट पर भी आएंगे। इसी क्वेश्चन में मैं एक सिंगल एंट्री से उनकी गलती को ठीक कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद हम ये जर्नल एंट्रीज पर आएंगे। नो 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 नो, सिर्फ इसी, क्योंकि इधर जर्नल एंट्रीज है ना, इस वजह से। यस, मेंशन्ड है इसलिए मैं आपको पहले एक सिंगल रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री के कॉन्सेप्ट से करा रही हूँ इसको। ठीक है, ओके। देखो, टेबल शोइंग द एडजस्टमेंट, टेबल शोइंग द एडजस्टमेंट क्या है? ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट ही है, बस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट आप ऐसे ऐसे बनाते थे। ठीक है, कि ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, अब तक यही चल रहा था। अब आप क्या कर दोगे, ये डेबिट क्रेडिट को एक साइड पर ले जाओगे। कितने पार्टनर हैं? 3 ना? ठीक है, तो ये हमारा अंशुल, अंशुल का डेबिट क्रेडिट, 3 पार्टनर है ना बेटा, तो डेबिट क्रेडिट बस उसी साइड पे खिसका हुआ है सब। ठीक है, दूसरी पार्टनर है हमारी अक्सा, उसका भी डेबिट क्रेडिट, और पहली पार्टनर थी हमारी पारुल, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो आजू बाजू ना होकर बस क्या हो गया कि उनके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के जो कॉलम्स हैं वो एक ही साइड पर रह गए। ठीक है आरव, ठीक है। अब देखो, आप लोगों को याद होगा P&L एप्रोप्रिएशन में जो भी चीज आप यहाँ लिखते थे, यहाँ पर बाय आईओडी लिखते थे, ये ऑल्दो इस प्रॉफिट को तो नहीं डेबिट में लेकर जाते थे। ठीक है, आप सुन लो बिसरीन, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पर बाय आईओडी जो लिखते थे वो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड में सब कुछ जिगजैग चलता था डायगनली। हाँ, ठीक है, अब ये जो कुछ भी क्रेडिट में है ये वहां डेबिट में चला जाएगा। हाँ जी, पूछो। पास्ट एडजस्टमेंट वाले, यस, जरूरी है बनाना। नहीं बनाना एप्रोप्रिएशन तो, क्योंकि वो पिछले साल बना चुके, आप उनके उस पिछले साल बनाए हुए एप्रोप्रिएशन। हाँ, इसलिए तो इसी तरीके से करा रही हूँ ना, कि ताकि आपको कुछ नया ना सीखना पड़े। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आप पार्टनर की आप पार्टनर को कह रहे हो कि आप प्रॉफिट वापस दो, तो पार्टनर की कैपिटल डेबिट होगी। हाँ, पार्टनर की कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट? बता बता, पार्टनर कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? कैपिटल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। अब आपको उनकी कैपिटल्स कम करनी है, तो मतलब पारुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, अस्कास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, अंशुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बनेगी ना इसकी जर्नल एंट्री, क्योंकि हमें उनकी कैपिटल को, तो मतलब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, प्रॉफिट टेकन बैक, और इस अमाउंट को किस कॉलम में डालोगे, डेबिट के कॉलम में। ठीक है, 60,000 था आई थिंक,
ठीक है बच्चों। अब आपने इधर डेबिट में सैलरी दी थी किस पर्सन को, अंशुल को। अंशुल को कितनी सैलरी दी थी, 36,000, तो वो क्रेडिट में आ गया। और आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर्स को दिया था, तो तीनों पार्टनर्स के क्रेडिट में आएगा क्योंकि वो उनको मिलना है, उससे उनकी कैपिटल बढ़नी है। ठीक है। और हमने ये जो डिविजिबल प्रॉफिट निकाला था, इसको आप सबसे लास्ट में लिखना, बस ये ध्यान रखना, डिफरेंस करके लिख दोगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, कि डिफरेंस अमाउंट, अब वो डिफरेंस अमाउंट ना इधर रेक्टिफिकेशन में तो यहाँ भी निकल सकता है, इसे इधर भी निकल सकता है। फिर अगर वो क्रेडिट में आया तो वो डेबिट में आ जाएगा, और अगर डेबिट में होगा तो क्रेडिट में आ जाएगा। चले जाओ। ठीक है बच्चों, डिफरेंस हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, 45,600। इसको तो बाहर छोड़ जा, गमछे को, ओए सब्जी वाले, हाँ इसको तो बाहर छोड़ जा। ये नहीं, अरे ये तो टेबल शोइंग द एडजस्टमेंट बनाई है ना। अच्छा हाँ सॉरी, क्रेडिट कंपलसरी है, ये कंपलसरी है। नहीं ना, मैं अभी आपको मैं जर्नल एंट्रीज नहीं करा रही, मैं आपको एक सिंगल एंट्री से इसको ठीक करा रही हूँ। जो गलतियां उन्होंने करी उसके बिहाफ पर मैं आपको वो करा रही हूँ। मैं आपको बुक की एंट्रीज वर्ड को मैंने पास द जर्नल एंट्री कर दिया। ठीक है, इस तरीके से करा रही हूँ। एक मिनट सुनो, इधर आओ। नहीं करा, नहीं, इधर देखो, बैलेंसेस अभी 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 हाँ इक्वल नहीं है ना बेटा। देखो देखो अब क्या है, अब देखो, देखते हैं ना, अभी रुक जाओ, कुछ कुछ गलत हुआ। ओए चुप हो जा, आईओसी गलत डाला है मैंने, 7,500 है ना, ओ शिट, क्या नहीं करा मैंने, हाँ 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 जी बेटा, आ जाओ। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ 600 क्रेडिट में ज्यादा है ना, तो आप इसको क्रेडिट ही करोगे। यहाँ पर आपका, अरे वो जगह जगह चाहिए ही नहीं, 5,300 क्रेडिट है। ठीक है, और यहाँ पर डेबिट में ज्यादा है, डेबिट में ज्यादा है तो 5,900 डेबिट होगा। तो जिसका बड़ा बैलेंस है ना वही बैलेंस होता है। यहाँ पे बड़ा है ना, क्यों बेटा, इन दोनों का गैप ले, 60,000 में से 53,100 माइनस कर। तो अब क्या होगा, अस्का ना, अस्का जो पार्टनर है, अस्का पारुल को, और कहाँ पे 5,900 आएगा। ऐसे कैसे, रुक जा, अभी कर रही हूँ। एक मिनट बच्चों, चुप हो जाओ सब। 45 और 7
हाँ हाँ, तो यहाँ पर कुछ एरर हुआ है ना बेटा, 45,600 और 7500। ठीक है, अरे भाई सेम मैच भी करना चाहिए ना, इस वजह से कह रही हूँ मैं। पारुल का आपका 600 है। अरे भाई यहाँ 5,900 ही आना चाहिए ना हर हालात में, इस वजह से कह रही हूँ, इस वजह से कह रही हूँ। पर तुम कह रहे हो कि ये 5,900 नहीं है, इसका मतलब वेट अ मिनट, अभी देख रहे हैं हम, 45,600 और 7500, ये क्या हो रहा है वैसे, क्या हो रहा है, अभी कराती हूँ। 54,100, चलो ठीक है, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो मतलब आपकी ये जो एंट्री है वो मैच करनी चाहिए, डेबिट क्रेडिट इक्वल हो, ये 6 नंबर का, इतना कम है ये, बाय।